सऊदी अरब का एक वीरान और तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी और जीवन केवल संघर्ष का दूसरा नाम था। इस तपती धरती में भी एक ऐसा फूल खिला था जो अपने ईमान की खुशबू से पूरे इलाके को महका देता था। ये कहानी है अब्दुल हकीम की, एक गरीब लेकिन सच्चे मुसलमान की, जिसने रेत के हर कण में अल्लाह की रहमत को देखा और अपने किरदार से एक मिसाल बन गया। अब्दुल हकीम एक छोटे से गांव अल खरीमा में पैदा हुआ था, जो रियाद से दूर एक रेतीले इलाके में था। उसके वालिद एक चरवाहे थे और माँ नमाज की पाबंद। गरीबी ने उन्हें कभी सुकून नहीं दिया, लेकिन उनके घर में हमेशा बरकत रहती थी। अब्दुल को बचपन से ही नमाज, सच्चाई और मेहनत सिखाई गई थी। रोजाना सूरज उगने से पहले वो ऊँटों को पानी पिलाता, माँ की मदद करता और फिर अपने कुरानी सबक के लिए मस्जिद जाता। गाँव के मौलवी साहब कहते थे, ये लड़का रेत में पैदा हुआ है, मगर इसका दिल पानी की तरह साफ है। एक दिन गाँव में एक अमीर सौदागर का काफिला आया। उनके ऊँट बीमार हो गए थे। सौदागर ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने पैसे मांगे। अब्दुल ने आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह के नाम पर आपकी मदद करूंगा। उसने ऊँटों का इलाज किया, उन्हें खाना पानी दिया और रात भर उनके पास बैठा रहा। सौदागर ने उसे बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन अब्दुल ने मना कर दिया। मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, इन पैसों से मेरा ईमान हल्का हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर गाँव के लोग भी हैरान रह गए। ये उसकी ईमानदारी की पहली बड़ी परीक्षा थी और वो पास हो गया। वक्त बीतता गया। अब्दुल जवान हो गया था, मगर अभी भी बेहद गरीब था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लोगों ने मशवरा दिया कि वो शहर जाकर नौकरी करे। अब्दुल मदीना की तरफ रवाना हुआ। रेत, धूल और धूप में कई मील चलकर वो शहर पहुंचा। वहां एक खजूर की फैक्ट्री में काम मिला, लेकिन मालिक बहुत सख्त था और मजदूरों से बुरा बर्ताव करता था। एक रात जब सब सो रहे थे, अब्दुल अकेले उठकर नमाज पढ़ रहा था। उसी वक्त मालिक ने देखा और पूछा, तू सोता क्यों नहीं? अब्दुल बोला, मेरा रब मेरा इंतजार करता है, मैं कैसे सो सकता हूँ? ये सुनकर मालिक की आंखें भर आईं। उसने अगले ही दिन अब्दुल को सुपरवाइजर बना दिया। अब्दुल ने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से फैक्ट्री को संभाला। कुछ सालों में उसे शहर में सच्चा मजदूर कहा जाने लगा। एक दिन उसी सौदागर ने फैक्ट्री खरीदने का प्रस्ताव दिया जो कभी गाँव आया था। सौदागर ने शर्त रखी कि वो केवल तब खरीदेगा जब अब्दुल साझेदार बनेगा। अब्दुल ने इनकार किया, मैं साझेदारी नहीं, सेवा चाहता हूँ। मगर सौदागर जिद पर था। आखिरकार अब्दुल को मजबूरी में साझेदार बनना पड़ा और यहीं से उसकी किस्मत बदल गई। अब उसके पास धन था, लेकिन उसका दिल आज भी रेगिस्तान में अपनी माँ के साथ बकरी चराने वाले उस बच्चे का था। अब अब्दुल ने पूरे रेगिस्तान में कई कुएं खुदवाए, मस्जिदें बनवाई, स्कूल खुलवाए और हर गांव में अनाज पहुंचवाया। लोग उसे रेगिस्तान का नूर कहने लगे। मगर जब उससे पूछा गया कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, अगर उसका दिल सच्चा हो और वो अपने ईमान पर डटा रहे, तो अल्लाह उसे रेत से भी सोना निकाल कर दे सकता है। अगर ये इस्लामिक स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।